लगी हुई 2 मिनट के लिए लगी हुई। कृपया आप सभी अपना ध्यान सामने किले के प्रवेश द्वार पर ले जाएं, जहां से बैंड की धुन हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के प्रहरी सब पहचाने की धुन पर एकाएक इन जांबाज हिंदवीरों की टोलियों का सैलाब सा उमड़ आया है। मां भारती को नमन कर परेड इस भव्य प्रांगण में प्रवेश करती हुई भारत माता की जयकारों की गूंज और इन गूंजों में इन नव रक्षकों का जोश तथा हौसला साफ झलकता हुआ। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। सुंदर सुशोभित परिधानों में चेहरों पर प्रसन्नता, लबों पर मुस्कुराहट लिए जोशीले जांबाज सैनिकों की ये टोलियां ऊंचे बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ती हुई बैंड की मनोहारी धुन पर एक लय व ताल के साथ अपने निर्धारित व चिन्हित स्थान की तरफ बढ़ती हुई यह परेड अपने निर्धारित व चिन्हित स्थान पर कदम ताल एक के साथ कदम ताल करती हुई यह परेड परेड द्वारा मध्यस्तर की कार्रवाई करवाई गई। अपने चेहरों पर गर्व की चमक लिए, आंखों में दृढ़ संकल्प व इरादों में आने वाली चुनौतियों को पूर्ण करने का संकल्प लिए ये बहादुर जांबाज सैनिक पूरी आन बान शान से सीना ताने बड़े ही मुस्तैदी से खड़े, मानो यह एहसास दिला रहे हैं हम भारत के सैनिक हैं, हम भारत के वीर, पर्वत से ऊंचे गौरव में, सागर से गंभीर। इस सेंटर द्वारा दिए गए कठिन प्रशिक्षण की भट्टी में तप कर आज ये अपनी ट्रेनिंग की चमक बिखेरने के लिए तैयार खड़े हैं। ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, इसी ध्येय के साथ इन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे युद्ध क्षेत्र में उतना ही खून बचाओगे। अपनी सुसज्जित वेशभूषा में सजे ये सैनिक उस प्रण के स्वरों से चारों दिशाओं को गुंजायमान करने को तैयार खड़े हैं, जिससे सबके हृदय पुलकित हो उठेंगे। आइए अब सामने खड़ी परेड से आपका परिचय कराते हैं। परेड के मध्य आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हुए हैं परेड कमांडर सिपाही जीडी निखिल कुमार। परेड की द्वितीय कमान का भार संभाले हुए हैं सिपाही जीडी नवीन प्रजापति। परेड के दाहिने से सबसे पहले प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी विक्रांत साहू। परेड के दाहिने से प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी अवनीश राजावत। प्लाटून नंबर 3 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी गोविंद कुमार। प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी विनोद कुमार। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी प्रवीण कुमार। प्लाटून नंबर 7 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी विवेकानंद। परेड के बाएं सबसे अंत में प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी हर्षित दुबे। परेड के पीछे मध्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ब्रास बैंड, इस बैंड की कमान संभाले हुए हैं निरीक्षक जीडी नवल किशोर।
आज की यह भव्य परेड फूलों के उस गुलदस्ते के समान, जिसमें हर धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदाय के सैनिक शामिल हैं, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। बिहार से 216, उत्तर प्रदेश से 141, मध्य प्रदेश से 89, छत्तीसगढ़ से 46। इस प्रकार कुल 492 नवरक्षक आज ट्रेनिंग स्थली को छोड़कर अपने आप को राष्ट्र व बल की सेवा के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। आज ये बहादुर हिमवीर, जिन्होंने ये कामना की थी कि वे सैनिक की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, आज इन नवनिहालों का हृदय इस भाव से ओतप्रोत हो रहा है कि वे ट्रेनिंग की इस आखिरी दहलीज पर आ गए हैं, जहां से निकलने के बाद ये हिमवीर देश व मातृभूमि की शान की खातिर सदैव ही मर मिटने को तैयार रहेंगे। ये अपना जोश इस तरह बयां कर रहे हैं कि न कागज को सताते हैं, न स्याही को मनाते हैं, न कागज को सताते हैं, न स्याही को मनाते हैं, लहू वाले लहू से देश का नक्शा बनाते हैं। साथियों, इन्हीं वीरों के लिए देश के महाकवि अपनी आवाज में कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो कसौटी होते हैं जिन पर देश खड़ा होता है। मुश्किलों से कह दो थोड़ा और कठिन हो जाए, चुनौतियां सब कह दो कुछ और कठिन हो जाए। अगर नापना चाहते हो इन वीरों का कद, तो आसमानों से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। अब से थोड़ी ही देर में संस्थान प्रमुख श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परेड महोदय का वाहन परेड प्रांगण में पहुंच चुका है। बहुत ही भाग्यशाली रक्षक हिमवीर अपितु ट्रेनिंग स्टाफ भी और प्रतिष्ठा का सूचक चिन्ह ध्वज धारण करवाया गया है कि परेड की हर कार्यवाही सलामी शस्त्र का लेना इनका, उसके बाद जवानों का हौसला बढ़ा है। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय को उपरांत धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा। परेड द्वारा श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा का जनरल सैल्यूट देकर अभिनंदन किया गया। श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक 26 अप्रैल 1993 को बतौर सहायक सेनानी के पद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। महोदय जनवरी 2021 से लगातार अपनी सेवाएं इस संस्थान में प्रदान कर रहे हैं। अपनी तैनाती के बाद आपके द्वारा इस संस्थान में विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया गया है। जैसे संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को 100% आउट लिविंग अनुमति प्रदान की गई है। आरओ प्लांट की क्षमता को 1000 लीटर से बढ़ाकर 5000 लीटर करवाया गया है, जिससे यहां पर तैनात स्टाफ के साथ साथ प्रशिक्षणार्थियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। जल संरक्षण को अधिक बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। पानी को बचाने हेतु आपके द्वारा संस्थान में ही लगभग 20 गड्ढे एवं चेक डैम खुदवाए गए हैं, जिनमें पानी का संचय होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कैंप परिसर में रहने वाले बच्चों हेतु जोडो कराटे का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। एनसीसी के बच्चों तथा अन्य स्थानीय बच्चों को सेना प्रशिक्षण का डेमोन्स्ट्रेशन देखने हेतु कैंप में समय समय पर आमंत्रित किया जाता है।
करेरा के बहुत से स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। करेरा के दूर दराज के गांवों में 2 साइकिल रैलियों का आयोजन इनके द्वारा करवाया गया ताकि स्थानीय लोगों तथा बच्चों के बीच सैन्य बलों के प्रति विश्वास तथा भरोसा और अधिक बढ़े। इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय लोगों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूकता आती है। प्रशिक्षणार्थियों को नजदीकी ऐतिहासिक स्थानों में घूमने हेतु लगातार रूप से भेजा जा रहा है। प्रतिदिन प्रशिक्षणार्थियों हेतु हैप्पी आवर रखा गया है, जिसमें समस्त प्रशिक्षणार्थी भाग लेते हैं, नाचते हैं और वे इस योग्य हो जाते हैं कि दिन भर के प्रशिक्षण के दौरान हुए तनाव को कम कर सकें। स्थानीय बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण भी आरंभ किया गया है, जिसमें जैवलिन थ्रो प्रमुख है। हिमवीर परिवारों हेतु खाना बनाने की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। आपकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार रही। वर्ष 1994 में हॉट स्प्रिंग में चेंगचेनमो नदी पर रस्से का 120 गज पुल का निर्माण करवाया। वर्ष 2000 में स्थापना दिवस परेड में कॉन्टिजेंट JNK को लीड करते हुए बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट रहा। वर्ष 2005 एवं 6 में की गई लंबी दूरी गश्त में इनके द्वारा की गई 2 लंबी दूरी की गश्तों को बल की सर्वश्रेष्ठ गश्त घोषित किया गया। वर्ष 2010 में NDRF ग्रेटर नोएडा में तैनाती के दौरान लेह में बादल फटने की घटना के दौरान, कोशी नामक स्थान पर बाढ़ आने के दौरान तथा मायापुरी में रेडियो एक्टिव की घटना घटित होने पर आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। कोंडा गांव में बच्चों को हॉकी, आर्चरी एवं जूडो की कोचिंग देने पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपको सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में बल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर महोदय को विशिष्ट सेवा हेतु पुलिस मेडल फॉर मैरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ऑपरेशनल, प्रशासनिक, प्रोविजनिंग ट्रेनिंग, खेलकूद, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर आपके द्वारा हर तैनाती स्थल पर प्रशंसनीय कार्य किया गया है। वर्तमान में RTC करेरा में बतौर उप महानिरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान यहाँ भी आपके द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करते हुए संस्थान को एक नई दिशा प्रदान की जा रही है, जिससे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ यहाँ तैनात अन्य प्रशिक्षक स्टाफ भी काफी लाभान्वित हुए। आज 474वें सिपाही GD के 492 नव आरक्षक हिमवीरों का, जिनके शपथ ग्रहण समारोह की बेला पर आप सभी आमंत्रित अतिथि साक्षी हैं। श्री सुरेंद्र खत्री, संस्थान प्रमुख, RTC करेरा के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में इस शपथ ग्रहण समारोह का सफल आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि भविष्य में भी यह संस्थान बल तथा अन्य राज्य पुलिस बलों के पदाधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षित करता रहेगा। हम सदैव कामना करते हैं कि हमारा बल आगे बढ़ता रहे, हमारा बल देश के विभिन्न बलों को प्रशिक्षण देता रहे, हमारे जवान सीमाओं पर तैनात होकर मातृभूमि की सच्ची सेवा करते रहे। कुछ ही समय पश्चात हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय परेड प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। हम अपने देश के खुशहाली की, भलाई की निरंतर कामना करते हैं। हम अपने जवानों के उन्नति की कामना करते हैं। हम RTC करेरा की उन्नति की कामना करते हैं। यह संस्थान इसी प्रकार आगे बढ़ता है। यह संस्थान इसी प्रकार
पूरे हृदय से देश सेवा करता रहे। मातृभूमि के प्रति प्रेम, तिरंगे के प्रति प्रेम हमारा सदैव बना रहे। रग रग में बहते खून की रवानी का सलाम, रग रग में बहते खून की रवानी का सलाम, ऐ तिरंगा तुझे वतन की जवानी का सलाम। मुख्य अतिथि महोदय का प्रांगण परेड प्रांगण में पहुंच गया है। मुख्य अतिथि महोदय का वाहन समाप्त हुई। आज इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक उत्तर पश्चिम सीमांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का वाहन धीरे धीरे मुख्य द्वार की तरफ अग्रसर होता हुआ। श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक उत्तर पश्चिम सीमांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का वाहन परेड प्रांगण के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है। भव्य परेड के समस्त नव हिमवीर हमें आश्वस्त करते हुए कि तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, उड़ा दे शत्रु की गर्दन वो तलवार हैं हम। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महोदय को पद और प्रतिष्ठा की सूचक कृच धारण करवाई जाएगी। धीरे धीरे महोदय सलामी मंच की ओर पहुंच रहे हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचे ही पद और प्रतिष्ठा का सूचक कृच धारण करवाई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक उत्तर पश्चिम सीमांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अभी इनका हो जाता है ना, जब सलामी सत्र होगा तभी करेंगे। किले के प्राचीर से ढोल वादकों द्वारा सैन्य परंपरा के अनुसार स्वागत धुन बजाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया गया। निरीक्षण का आग्रह लेने हेतु सलामी मंच की तरफ अग्रसर परेड कमांडर सिपाही जीडी निखिल कुमार। परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा, परेड कमांडर की अगुवाई में सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने हेतु एवं इन नव हिमवीरों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। मुख्य अतिथि माननीय श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 1987 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपके द्वारा दिनांक 27 नवंबर 1987 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को बतौर राजपत्रित अधिकारी ज्वाइन किया। आपका जन्म 8 मार्च 1962 को हुआ। आपने गणित विषय में एमफिल की शिक्षा ग्रहण की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में आपके द्वारा विभिन्न कोर्स जैसे बेसिक एंड एडवांस कोर्स इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेरोगेशन
टेक्निक्स कंपनी कमांडर फाउंडेशन कोर्स, बेसिक इसकी कोर्स गुलमर्ग आर्मी, इसकी बेसिक एडवांस एंड स्पेशल रेफरेंशियल कोर्स प्रोग्राम और मैनेजिंग बजट एंड परचेज ट्रेनिंग एट ISTM नई दिल्ली, शॉर्ट टर्म पीरियड ड्राइविंग कोर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम कोर्स MIT नई दिल्ली, जूनियर मैनेजमेंट कोर्स, हायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स किए गए। आपके विशाल अनुभव जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान एंड लेफ्टे SPG प्रतिनिधित्व के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा, आपके द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना में अपनी सेवाएं दी गई। आपके द्वारा सेवा काल में श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व की कई वाहिनी को कमांड किया गया। आपके द्वारा जम्मू कश्मीर और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सफल नेतृत्व किया गया। भारत के पश्चिम पुलिस बल में लेह, लद्दाख, उत्तराखंड एवं उत्तरकाशी तथा औली एवं विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं सीमांत मुख्यालयों में स्टाफ ऑफिसर का कार्य बखूबी से निर्वहन किया गया। आपके द्वारा भारत के पश्चिम पुलिस बल औली में शीतकालीन युद्ध का प्रशिक्षण बल तथा विभिन्न सशस्त्र बलों के पदाधिकारियों को दिया गया। आपके द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का सफल संचालन तथा वर्तमान में आपके द्वारा उप महानिदेशक उत्तर पश्चिम कमान के स्टाफ ऑफिसर की ड्यूटी का सफल निर्वहन किया जा रहा है। राष्ट्र तथा बल की निस्वार्थ सेवा करने के फलस्वरूप आपको भारत सरकार तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1987 को बल को गौरवशाली ध्वज निशान तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रांगण में लहराते रंग बिरंगे ध्वज तथा पताकाएं मंद गति से बहती हुई ये पवन मानो मुख्य अतिथि महोदय के सत्कार में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहती है। इस परेड में देश के विभिन्न प्रांतों से हर समुदाय, जाति, धर्म और वर्ग के हिमवीर शामिल हैं। निरीक्षण के उपरांत महोदय का सुशोभित वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ वापसी करता हुआ जहां परेड कमांडर द्वारा परेड को आरंभ करने की अनुमति ली जाएगी। महोदय का वाहन सलामी मंच के समक्ष। Gentlemen, दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। Gentlemen, दीक्षांत समारोह को आरंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत चुस्त व सधे कदमों से अपने निर्धारित व चयनित स्थान की ओर वापस करते हुए सिपाही GD निखिल कुमार। राष्ट्र ध्वज एवं बल ध्वज टोली की अगुवाई में परेड मैदान में आ रहे हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त दर्शकों से गुजारिश है कि इन ध्वजों के सम्मान में सामने से गुजरने पर अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर व वर्दीधारी सैल्यूट देकर सम्मान प्रदान करें। परेड कमांडर के द्वारा देश की शान तिरंगा व बल का गौरव बल ध्वज को देश के सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रीय सैल्यूट से सम्मानित किया गया। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, हमेशा ऊंचा रखना इसको जब तक तुझ में जान है। भारतीय राष्ट्र ध्वज भारत के हर बाशिंदे की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले कई दशकों से भारत की सशस्त्र सेना, सुरक्षा बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्राण न्योछावर किए हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा इसके ये तीन रंग सर्वोपरि केसरिया रंग जो महान योद्धाओं के बलिदान की हमेशा याद दिलाता है,
बीच में सफेद रंग शांति और भाईचारे का प्रतीक और बीच में बना ये चक्र जिसकी 24 सलाखें प्रतीक है 24 घंटे प्रगति और कार्य की। सबसे नीचे हरा रंग जो कि प्रतीक है खुशहाली और समृद्धि का। रेड का ले लो अभी बस वाली राष्ट्रीय फ्लोट करेगी। राष्ट्रध्वज के ये तीनों रंगों की विशेषता सुनने के बाद हमारे मन में ये भाव उमड़ता स्थान लेने के लिए आगे बढ़ती हुई। कमांडर जगन कार्यवाही शुरू कर। अब ये सैनिक अपने हाथों को उठाकर मन में ये संकल्प लेते हुए कि हमको शपथ हिमालय की अपने बल के झंडे की, हमको शपथ हिमालय की अपने बल के झंडे की, मातृभूमि की कसम हमें, हमको कसम तिरंगे की। हम इन ध्वजों के मान सम्मान एवं राष्ट्र के स्वाभिमान में किसी प्रकार की कमी न आने देंगे। राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ईश्वर से ऐसी कामना करते हुए ये नव आरक्षक बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। परेड के सामने से गुजरते हुए ये ध्वज सबसे आगे राष्ट्रध्वज तिरंगा और उसके पीछे भारतीय सीमा पुलिस बल का गौरवशाली बल ध्वज। राष्ट्रध्वज को अपने सशक्त हाथों में लिए हुए निरीक्षक ईडी नवीन प्रसाद एवं भारत सीमा पुलिस बल ध्वज को अपने मजबूत हाथों में लिए हुए हैं उप निरीक्षक ईडी राम धीरज। मदमस्त होकर नाचू बेखुदी सी होने लगती है, गंगा आंख से गिरकर सर जमी को धोने लगती है। अलग तासीर है कैसे बताऊं तीनों रंगों में, तिरंगा हाथ में आए तो सुध बुध होने लगती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सदा लहराता रहे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान रहे और इसी ध्वज के सम्मान के लिए समस्त सेनाएं सन्नद्ध हैं, जाग रही हैं रात और दिन, ताकि ये तिरंगा ऊंचा रहे पूरे विश्व में। अब ये ध्वज परेड प्रांगण के मध्य में अपना स्थान लेने जा रहे हैं, जहां पर इन 492 नव हिमवीरों को सेवा संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। बल ध्वज आईटीबीपी का बल ध्वज जिसे 20 जून 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने इसे बल को समर्पित किया था। इस ध्वज के लिए शपथ दिलाने जा रहे श्री राजकुमार उप सेनानी जीडी प्रशिक्षण अधिकारी आरटीसी करें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा
वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। राष्ट्रध्वज तथा बल के निशान की शपथ लेने के पश्चात ये 492 नव आरक्षक हिमवीर पूर्ण रूप से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सैनिक बन गए हैं। स्वर्णिम दिवस का आभास वीरता का सार इस ध्येय से कि यह कदमों से अपने अपने स्थान की ओर पुनः वापसी करते हुए जिस आन बान और शान के साथ राष्ट्रध्वज व बलध्वज परेड स्थली में लाए गए थे, उसी शान के साथ परेड ग्राउंड से वापस ले जाए जा रहे हैं। दर्शकों से पुनः गुजारिश कि अपने अपने स्थानों पर परेड कमांडर द्वारा ध्वजों को देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सैल्यूट दिया गया। बैंड द्वारा जन गण मन राष्ट्रगान की मनोहारी धुन बजाई जा रही है। हमारा राष्ट्रध्वज हमारे देश की शान, हमारा अभिमान, हम सब की जान। इसीलिए तो कहा गया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, झंडा ऊंचा रहे। राष्ट्रध्वज व बलध्वज परेड स्थली से वापस ले जाए जा रहे हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इन्हें सम्मानित करें। परेड ही चलेगी। उधर दर्शक तालियां बजाते रहे कृपया। सर परेड कमांडर के आदेश पर परेड दाहिने मुड़कर तेज चाल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई यह परेड संगठन, अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हुई मानो बयां कर रही है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिले। ढोल की धुन जब मार्च के समय बजाई जाती है, वही बजाई जाती है। ट्रेनिंग इत्यादि शामिल है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। आखिरी कार्टून के तौर पे ही ये सभी टुकड़ियां बांध मुड़कर गाने के सजने की कार्रवाई करेगी, ताकि बीच में फोटो संजीत और ये सिस्टम मुख्तलिफ नहीं। परेड दाहिने 10 की कार्रवाई करती है। परेड का स्वागत करें
परेड कमांडर सिपाही जीडी निखिल कुमार के कमान पर ये सभी टुकड़ियां बारी बारी मंच से गुजरने एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने निकल पड़ी है। बैंड की ओल्ड लॉन्ग सॉन्ग धुन, इस धुन को भावनात्मक समय पर गाया जाता है, बजाई जा रही है। सैनिक टुकड़ी धीरे मार्च करती हुई यहाँ ये अपने ट्रेनिंग एवं अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगे। अपनी अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अपनी उत्कृष्ट ड्रिल का, क्योंकि ड्रिल एक सैनिक की ट्रेनिंग की अनुशासन से आगे परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर सिपाही जीडी निखिल कुमार। उनके पीछे इस परेड की द्वितीय कमान संभाले हुए सिपाही जीडी नवीन कुमार, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट किया। उनके पीछे प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी विक्रांत साहू, प्लाटून कमांडर के। दर्शक दीर्घा से तालियों की अपेक्षा की जाती है। प्लाटून कमांडर के जोशी वर्ड कमान पर पूरी प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी अवनीश सिंह राजावत, जिसने फूका है शंखनाद दिशाओं में, घुल रहा है क्यों शौर्य इन हवाओं में। प्लाटून नंबर 3 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी गोविंद कुमार, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हुई ये सभी प्लाटून सुंदर कवायद का प्रदर्शन करती हुई मंच के समक्ष से गुजरते हुए आप ताली निरंतर बजाते रहे। प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी कुंदन, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। बहुत शानदार कवायद, बहुत शानदार प्रदर्शन, आपकी तालियों की कमी, जोरदार तालियां। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी विनोद कुमार, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। और बहुत ही सुंदर कवायद का प्रदर्शन, सजी हुई है भव्य परेड, देश का गौरव बढ़ा रही है। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी प्रवीण कुमार, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। बेहद सुंदर कवायद, बहुत सुंदर प्रदर्शन। दर्शकों की लगातार तालियां उत्साह बंद करें इन हिंदीरों का तालियों बजाकर। प्लाटून नंबर 7 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी विवेकानंद। शानदार कवायद, शानदार परेड, और अब आ रही है मंच के सामने से निकलने के लिए प्लाटून नंबर 8, जिसकी कमान संभाले हुए सिपाही जीडी हर्षित दुबे। प्लाटून नंबर 8 दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। धीरे ख्याल में मंच से गुजरने के बाद ये सभी प्लाटून हमारे दाहिने एक नई संरचना के लिए बारी बारी आगे बढ़कर जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाएगा। अपने अपने प्लाटून कमांडरों की अगुवाई में एक के बाद एक सभी मनोहर आगे निर्दोष का हमारा आत्मविश्वास से भरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई प्लाटूनों में यह परेड बल और बलशाली होता है। आगे बढ़ती हुई परेड का जोश इन शब्दों को बयां करता हुआ कि निगाहें उठा सके अब वतन की तरफ, इसकी जिससे सेवा संबंधी परेड देने की सहायता किसी विशिष्ट परेड में भाग लेने वाले जवानों द्वारा की गई हो। इस तरीके परेड केवल उन्हीं के लिए नहीं, परेड देखने वालों के लिए सहायता करती है। आज के दिन का तो इन हिंदुओं को आगे दिवाली सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार ट्रेनिंग
अपने परिजनों को तथा अपने गुरुजनों अपने समर्पित सप्ताह ट्रेनिंग का साथ उनके मुख दर्शाते हुए जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे किसी की यादी में नहीं जिम्मेदारी में जाग रहे थे इतना छोटा मुकाम नहीं था हमारा कि कुछ रात जागते थे इतना छोटा मुकाम नहीं था हमारा कि कुछ रात जागते थे काम चल जाता अगर आंख लगी भी जाती तो हमारे हौसले जाग रहे थे और अब अपने पूरे एक बार पुनः 1 साल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर यह बच्चों के ये कदम ऐसे ही उनके पीछे परेड की और के पीछे काबू परेड जिसकी कमान संभाले हुए सिपाही जी महोदय कार्टून नंबर 2 की कमान संभाले हुए अवनीश कार्टून कमांडर के दोषी बर्ड ऑफ कमांड पर पूरी कार्टून में दाहिने देखकर कार्टून किया कार्टून बर्ड ऑफ कमांड पर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती हुई इसकी कार्टून सुंदर कवायद का प्रदर्शन करती हुई मौत से गुजरती हुई जोरदार तालियां कार्टून नंबर 4 की कमान संभाले हुए सिपाही जी सुंदर कार्टून कमांडर के जोशी बर्ड ऑफ कमांड पर पूरी कार्टून ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया कार्टून नंबर 5 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी विनोद कुमार कार्टून कमांडर के जोशी बर्ड ऑफ कमांड पर पूरी कार्टून ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया है बेहद सुंदर परेड का मुजाहिदा देश गौरवान्वित हो रहा है इस समय कार्टून नंबर 6 की कमान संभाले हुए सिपाही जीडी नवीन कुमार कार्टून कमांडर के जोशी बर्ड ऑफ कमांड और अब प्लाटून नंबर 7 जिसकी कमान संभाले हुए हैं विवेकानंद प्लाटून कमांडर के जोर की पूरी प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया और सबसे अंत में प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाले हुए सिपाही जी भी हर सिद्धों में प्लाटून कमांडर के जोशी ने बर्ड ऑफ कमांड ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया मुख्य अतिथि और जिंदगी में मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है अब ये आरक्षण का पूर्ण दर्जा प्राप्त करने के पश्चात इन शब्दों को चर्चार्थ करते हुए कि हम जवान देश के अजय प्राण देश के पहाड़ की नगर में मिलाना आने पाएगा भिड़ेगा यदि को कुछ नहीं तो हाल भी मार खाएगा एक नए व साल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड जिसके अनुशासन व एकता को देखते हुए मैं यह कहूँगा कि यह गुरुजनों की मेहनत का नतीजा आज आरटीसी करेरा खुशियों की बारिश भीगा है आज आरटीसी करेरा खुशियों की बारिश भीगा है हर किसी के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान तो देखिए परेड की हर अदा पर आरटीसी करेरा की पहचान तो देखिए जी हाँ प्रत्येक नव आरक्षण आरटीसी करेरा की एक अलग छाप छोड़ते हैं कुछ ही क्षणों के उपरांत भारत की सीमा पुलिस बल का हिस्सा बनेगी अपनी वाहिनियों में ट्रेनिंग की यादें समेटे हुए ये आरक्षण लगन और मेहनत से इस ट्रेनिंग सेंटर के मान को बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य को अपने बल के कर्तव्य को शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे पूरी परेड कवर करने इनके जोशीले पंख इसका संकेत दे रहे हैं तथा ये अपने गुरुजनों को एवं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अतिथियों को इसका एहसास कर रहा है निरीक्षण लाइन के की ओर एक साथ कदम ताल करते हुए जोरदार ताली
और जोरदार तालियां। परेड कमांडर के आदेश मध्य सच की कार्रवाई करती हुई है परेड, ताकि चलने के दौरान संरेखण में आई हुई कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही ये नव आरक्षक समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेंगे और जनरल सैल्यूट से सर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। बैंड द्वारा देश का सरकार भारत पर समीक्षा क्रम में 15 क्रम आगे बढ़ती हुई है। इस टाइप बनाना चाहिए सर। जनरल सलाम सलामत। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन में चंद शब्द कहने की कृपा करें। श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी, सम्माननीय परिवारजन, महिलाएं, अतिथिगण, मीडिया बंधुओं, पास आउट होने वाले नव आरक्षक, प्यारे बच्चों, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं वीर साथियों, मैं आज की शुभ बेला में नव आरक्षकों की दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण परेड के पावन अवसर पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर करेरा के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये पावन दिवस माननीय श्री वी.के. शर्मा, महानिरीक्षक आईटीबीपी की उपस्थिति से और भी अधिक गरिमामय हो गया है। मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रशिक्षण मानकों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2011 में आईटीबीपी में 3 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए। ये रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश में करेरा, तमिलनाडु में शिवगंगई, अरुणाचल प्रदेश में केमिन में स्थापित किए गए थे। इस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के स्थापित होने के पश्चात आरटीसी करेरा से 16 रिक्रूट के बैच पास आउट हो चुके हैं, जिसमें 6,600 रिक्रूट एक संपूर्ण सिपाही बन कर तैयार हुए हैं। मुझे आप सभी को अवगत करवाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2018 में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर का आरंभ होने के बाद आरटीसी करेरा को 2018 और 2020 में 2 बार बल के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। मैं आप सबको यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि आरटीसी करेरा चयनित नव युवाओं को हिमवीरों में परिवर्तित करने की इस बल की प्रथम स्थली रही है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य ट्रेनीज को उच्च दर्जे का प्रशिक्षण देना और शौर्य दृढ़ता के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनिंग में मानवीय गुणों को निहित करना रहा है। नव आरक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण इन्हें जीवन पर्यंत देश सेवा हेतु सौंपे जाने वाले दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सदैव सक्षम बनाएगा। आज की पासिंग आउट परेड के 492 नव आरक्षक देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं, जो कि इस प्रकार है। बिहार से 216, उत्तर प्रदेश से 141 रिक्रूट, मध्य प्रदेश से 90 रिक्रूट और छत्तीसगढ़ से 40 रिक्रूट। आज के शपथ ग्रहण समारोह में 474वें सिपाही जीडी बैच के कुल 492 परीक्षार्थियों ने बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण कर संपूर्ण सैनिक बनने का दर्जा हासिल कर पाए हैं।
प्रशिक्षण के दौरान नव आरक्षकों को विभिन्न सैन्य विद्याओं जैसे हथियार प्रशिक्षण, ड्रिल, शारीरिक दक्षता, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, फायरिंग इत्यादि का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस संस्थान द्वारा इन नव आरक्षकों को निम्न विषयों में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जैसे आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, तैराकी, बास्केटबॉल और भाला फेंकना, हथियारों पर लगाए जाने वाले पैसिव नाइट विजन उपकरणों का प्रयोग करना, 5 वाट के संचार उपकरणों का प्रयोग करना, सर्च लाइटों का प्रयोग करना, किसी भी आकस्मिकता से बचने हेतु इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाना, विभिन्न प्रकार के आईडी से परिचय करवाना। जिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बास्केटबॉल एवं जैवलिन थ्रो में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, उनके नाम बल मुख्यालय की केंद्रीय टीम में शामिल करने हेतु महानिदेशालय को अग्रसित कर दिए गए हैं। जिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ड्रिल, वेपन, शारीरिक प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनके नाम उन्हें विशेष कोर्सों में भेजने हेतु उनकी संबंधित वाहिनियों को भेजे जाएंगे, ताकि उनकी प्रतिभाओं में और भी अधिक निखार आ सके। इस संस्थान द्वारा उन सभी प्रशिक्षणार्थियों को जो विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में प्रथम रहे हैं, उन्हें कैश रिवार्ड से भी नवाजा गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण इन वीरों को न केवल सरहद पर दुश्मन के दांत खट्टे करने में और हिमालय की प्रतिकूल जलवायु से लड़ने के लिए तैयार रखेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को किसी भी आपदा से बचाने में भी उनकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। इस अवसर पर समय समय पर पौधारोपण कर इस ट्रेनिंग सेंटर को हरा भरा रखने में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों के निरंतर सहयोग और योगदान के लिए मैं आप सभी नव आरक्षकों को बहुत बहुत शाबाशी एवं धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी अवगत करवाना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग सेंटर, इस प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षुओं के प्रशासन में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। फिर भी मैं उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को ये आश्वासन देता हूं कि यह ट्रेनिंग सेंटर निश्चित रूप से अगले बैच के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशासन में जो संभव होगा और से अधिक सुधार लाएगा। इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रशिक्षण के आरंभ होते समय इस प्रशिक्षण में कुल 492 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए थे और सभी 492 प्रशिक्षणार्थी अपनी कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम से इस प्रशिक्षण में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसके लिए सभी प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक बधाई के पात्र एवं शाबाशी के पात्र हैं। साथ ही मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि आरटीसी के करेरा को बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र मानते हुए बल मुख्यालय ने यहां से पास आउट होने वाले ट्रेनीज में से 50 बेहतरीन ट्रेनीज को चुनते हुए प्रशिक्षण उपरांत सीधे ही बल में प्रथम बार आरंभ होने वाले क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स कोर्स के लिए 39वीं वाहिनी भेजे जाने हेतु निर्देशित किया है, जो कि इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक और गर्व की बात है। इसके साथ ही मैं उन माताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इन हिम बांकुरों को पैदा कर देश सेवा के लिए समर्पित किया। अंत में मैं इस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर मैं परेड पर उपस्थित रोमांच एवं उत्साह से भरे सभी नव वीरों को उज्जवल भविष्य व सफल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप महानिरीक्षक महोदय। और अब वो विशेष अवसर जिसमें आरटीसी करेरा के पदाधिकारियों को डीजी इंसिग्निया कमेंडेशनल रोल, निदेशक चिकित्सा कमेंडेशन रोल, इधर ला
और अब प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं में प्रथम रहे विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सावधान विजेता लाइन बंद। विजेता सलूट विजेता वेस्ट्रम। सर्वप्रथम ड्रिल में उत्कृष्ट रहे हैं सिपाही जीडी निखिल कुमार। दर्शकों से अनुरोध, तालियां, जोरदार तालियां। अरे अरे अगला फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिपाही जीडी विवेकानंद। फायरिंग में उत्कृष्ट रहे हैं सिपाही जीडी धनेश्वर। हथियार प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिपाही जीडी नीलेश कुमार। सिपाही जीडी बबलू कुमार। और अब आज की परेड में सर्वश्रेष्ठ प्लाटून रही है प्लाटून नंबर 1। प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ नवारक्षक बबलू कुमार पुरस्कृत होते हुए। और अब आज की परेड में सर्वश्रेष्ठ प्लाटून रही है प्लाटून नंबर 1। प्लाटून कमांडर पुरस्कृत होते हुए। जोरदार तालियां आप लोगों की इनके उत्साहवर्धन के लिए। अब मुख्य अतिथि महोदय एवं आरटीसी करेरा के सभी अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि पुरस्कार विजेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ये फोटो सेशन विजेता सलूट विजेता पीछे मुड़। महोदय, डीआईजी आरटीसी करेरा के द्वारा कांस्टेबल जीडी रिक्रूट ट्रेनीज के बीच प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करने हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही स्थानीय युवाओं को भी खेलकूद में प्रोत्साहित करने के लिए आरटीसी का 21 वर्षीय हैं और बीए के छात्र हैं ने जैवलिन थ्रो में बैक में हमें देश का एक दूसरा नीरज चोपड़ा मिल सके। महोदय से निवेदन है कि धनेंद्र पाल को सम्मानित करने की कृपा करें। सिविल क्षेत्र से
दिनारा से आए हैं प्रभुलाल पाल के पुत्र धनेन्द्र पाल। गेम पीरियड में महोदय द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और समस्त सहायता प्रदान की जा रही है। अब बहुत विशेष अवसर, मुख्य अतिथि माननीय श्री वी.के. शर्मा जी, महानिरीक्षक वेस्टर्न कमांड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह करते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण पायदान पर पदार्पण करने जा रहे इन हिमवीरों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद स्वरूप अपने अपार ज्ञान भंडार से चंद शब्द कहने की कृपा करें। सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा, सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अभिभावक, प्रेस एवं मीडिया बंधुओं, देवी सज्जनों, प्यारे बच्चों व पास आउट होने वाले परीक्षार्थियों, आज की इस शुभ बेला और खुशी के अवसर पर मैं अपने आप को आप सबके बीच पाकर अत्यंत प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आज की पावन बेला में मैं आरटीसी करेरा के भव्य परेड को पूर्ण करने वाले समस्त नव आरक्षकों को इस शानदार परेड के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका व आपके परिवारजनों का जीवन सफलता व खुशहाली से परिपूर्ण हो। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण का समारोह आप सब परीक्षार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रथम सोपान है, जहां आप सभी 492 नव आरक्षक राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा को प्रण लेकर के श्रमसाध्य एवं बहुत कठिन आधार प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धाराओं में शामिल होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण एक सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और समस्त सेवा काल के दौरान सैनिक के काम आता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु में शरीर कौशलता व व्यावसायिक दक्षता को विकास होता है। आप सब के लिए यह गौरव का विषय है कि आपने आईटीबीपी के बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर 2018 एवं 2020 जो ISO 9001 भी है में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो कि आपकी भव्य परेड को देखने सबको महसूस भी हो रहा है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में गहन एवं कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप में उत्कृष्ट ज्ञान एवं कौशल का विकास हुआ होगा, जो एक सैनिक के रूप में मैं अपने कर्तव्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए होना चाहिए। आज से आपका जीवन एक परिपूर्ण सैनिक के रूप में आरंभ होता है। आपने मन को सकारात्मकता की ओर अग्रसर करें और अपने लक्ष्य तथा पथ से कभी भी विचलित न हो। भारत का प्रत्येक नागरिक यही आशा रखता है कि हर दृष्टि से आप उन्हें सुरक्षित कर सके। इस प्रशिक्षण केंद्र से पास आउट होने के बाद आप में से अधिकांश सैनिक को सीमा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाएगा, जो लगभग 12,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राप्त कठिन प्रशिक्षण आपके लिए सीमा पर
कम दूरी की गश्त, लंबी दूरी की गश्त और कन्वेंशनल ऑपरेशन के संचालन में निश्चित ही बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा यहाँ प्राप्त बुनियादी प्रशिक्षण आपको नक्सल विरोधी अभियान के संचालन और चुनाव ड्यूटी में भी मदद करेगा। मैं आप सब नव आरक्षकों को यह आह्वान करता हूँ कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नाम श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप अपने कर्तव्य को निष्ठा व दृढ़ता से निभाएं तथा इसकी परंपराओं का पालन करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल व देश के नाम को रोशन करें। मैं नव आरक्षकों को पूर्ण सैनिक के रूप में पुनः स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं परेड कमांडर सिपाही जीडी निखिल कुमार को उत्कृष्ट वर्ड ऑफ कमांड के साथ परेड का नेतृत्व करने के लिए शाबाशी एवं बधाई देता हूं। इसके साथ ही अपनी प्लाटून का उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ नेतृत्व करने के लिए मैं सभी 8 प्लाटून कमांडरों को भी शाबाशी देता हूं। मैं इस अवसर पर उन्हें पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने सैनिक जीवन में अपनी कामयाबी को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जाने का भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। अंत में मैं श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा एवं उनकी कर्मठ प्रशिक्षण टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप इन प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण के साथ साथ अतिरिक्त विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा आज इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का सफल आयोजन हो सका है। धन्यवाद। जय हिंद। उप महानिरीक्षक महोदय श्री सुरेंद्र खत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे विश्वास, हमारी खुशी का प्रतीक चिन्ह अतिथि को भेंट करते हुए श्री सुरेंद्र खत्री, डीआईजी आरटीसी करेरा। जोरदार तालियों से इस समय का स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, सभ्रांत महिलाएं, अभिभावकगण, मीडिया बंधुओं, प्यारे बच्चों का इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में पधारने के लिए आरटीसी करेरा के समस्त पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष तौर पर माननीय श्री बीके शर्मा, महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध पर आज दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में आतिथ्य स्वीकार किया है। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से जो समय निकालकर इस समारोह को दिया है और इसके लिए जो एक लंबा सफर तय कर हमारे बीच पधारने की कृपा की है, इससे निश्चित तौर पर हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है तथा ये नव आरक्षक दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हुए हैं। मैं आरटीसी करेरा के समस्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, कार्यालय एवं प्रशिक्षक स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पूरी लगन व मेहनत से इन नव आरक्षकों को कुशल प्रशिक्षण दिया है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बैंड प्लाटून को भी धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा हमारे इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में बल की बैंड प्लाटून द्वारा इस कार्यक्रम की शोभा को और अधिक बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं आदित्य शिवपुरी जी का भी
धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा बहुत ही कम समय में उद्घोषक हेतु हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया गया तथा वो हमारे बीच इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अंत में मैं आज के इस शुभ अवसर पर प्रांगण में उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों, महिलाओं एवं बच्चों का समारोह की शोभा में चार चांद लगाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जनरल स्लॉट सलामी परेड कमांडर सिर्फ एवं निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। जय श्रीमान। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह से परेड संपन्न हुई। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। परेड के समापन तथा निष्क्रमण की अनुमति लेने के उपरांत परेड को अगले चरण की ओर ले जाने के लिए परेड कमांडर अपने चिन्हित स्थान की ओर चुस्त और सधे हुए कदमों से वापसी करते हुए। मेरे साथ जय करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय की जय, की जय, की जय, आईटीबीपी की जय, की जय, की जय। परेड निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं घूम, धीरे चल। बैंड की ओल्ड लॉन्ग सॉन्ग की धुन, ये विशेष भावनात्मक समय पर सॉन्ग बजाया जाता है। बैंड की ओल्ड लॉन्ग सॉन्ग की धुन के साथ विदाई लेते हुए ये नव आरक्षक की विदाई का ये अवसर भावुक होने का कतई नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 44 सप्ताह का समय है कि जो ट्रेनिंग गुरुजनों द्वारा दी गई और जो समय यहाँ पर व्यतीत किया गया है उसे अपने स्मृति पटल पर संजो कर देश सेवा और बल की सेवा के लिए अपने कदम निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। केंद्र के समस्त अधिकारियों और गुरुजनों का यही आशीर्वाद है, यही सीख है कि हमने आपको ट्रेनिंग के दौरान अपने पसीने से सींच कर इस योग्य बनाया है कि अपने सेवा काल में अडिग होकर अपना कर्तव्य पालन कर सको। जाओ हम नवारक्षकों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। देखना माँ की आन बान और शान को कोई आज ना दे पाए। ओ माँ के सपूतों, बने रहो सजग पहली हिमालय की तरह आखिरी गोली आखिरी दम तक, ताकि समस्त भारतवासी चैन की नींद सो सके। यही हम सबकी शुभकामनाएं, यही हम सबका आशीर्वाद। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अंतिम चरण अब ये नव आरक्षक बैंड की मधुर धुन पर धीरे चाल से इस विशाल सुसज्जित प्रांगण को जहां इन्होंने 44 सप्ताह तक पसीना के स्टाफ शुभकामनाओं से श्री सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक आरटीसी करेला के निर्देशन में ट्रेनिंग प्राप्त करने का गौरव इन नव आरक्षकों द्वारा सदैव याद रखा जाएगा। भारत माता की आन बान और शान में किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। गाल गलो तो दुस्साहस मां भारती की अखंडता के लिए अखंडता को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। राष्ट्र के महापुरुषों को दिखाए गए मार्ग का अवलोकन कर उनके पदचिन्हों पर चलकर ख्याति अर्जित करो। और हम सभी का ये आशीर्वाद है कि आपका ये सैन्य जीवन उपलब्धियों से भरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हैं कृपया शांति से बैठे हैं। इसके बाद अभी डेमोन्स्ट्रेशन की बारी है। तो सिर्फ दिखाई नहीं कृपया बैठे रहें। समस्त दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें। अभी विशिष्ट प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं। बैंड डिस्प्ले के बाद अब बारी है डेमोन्स्ट्रेशन की। महोदय, अब डेमोन्स्ट्रेशन की बारी है। इस दीक्षांत समारोह में सर्किट स्ट्रेंथिंग, यूएसी मिक्स मार्शल आर्ट, हाई हॉर्स, आर्टिफिशियल स्ट्रेचर बनाना, टेंट पिचिंग एवं बैनर फाइटिंग का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। सर्किट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में एक बैच जिसकी नफरी लगभग 150 प्रशिक्षणार्थियों की होती है, इसमें 10 से 12 स्टेशन लगाकर करवाई जाती है, परंतु इस प्रदर्शन में 32 प्रशिक्षणार्थियों को 8 स्टेशन स्थापित कर सर्किट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाई जा रही है। सर्किट स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप की कार्रवाई करता हुआ यह ग्रुप इसके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। सर्किट स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप की कार्यवाही के लिए सर्वप्रथम क्विक फाइट एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इस व्यायाम से शरीर के सभी अंग हरकत के लिए तैयार होते हैं। क्विक फाइट एक्सरसाइज। महोदय, आरटीसी कराना में विगत दिनों रिक्रूट बेसिक प्रशिक्षण के साथ एसीसी कोर्स, यूओ कोर्स, हथियार प्रशिक्षक कोर्स चलाया गया, जिसमें लगभग 1500 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इन कोर्सों में कमजोर प्रशिक्षणार्थियों की शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए खेल वादन में सर्किट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाई गई। कोर्स के समापन पर प्रशिक्षणार्थियों के फीडबैक प्राप्त करने पर इस एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया गया, जिसका परिणाम कि प्रशिक्षणार्थियों की शारीरिक क्षमता 90% का सुधार हो गया। और अब सर्किट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए अपने स्टेशन के लिए मार्च करते हुए इस सर्किट स्ट्रेंथिंग प्रदर्शन में कुल 8 स्टेशन लगाए गए हैं। लिखा हुआ है एब्डोमिनल एक्सरसाइज, बल्ले एक्सरसाइज, प्लैंक एक्सरसाइज, लो हैंडल एक्सरसाइज, मेडिसिन बॉल, फ्रंट रोल स्किपिंग, रॉक, डंबल एक्सरसाइज लगाए गए हैं। अब आप अपना ध्यान स्टेशन नंबर 1 पर ले जाएं। स्टेशन नंबर 1 पर ले जाएं अपना ध्यान। लो हैंडल। स्टेशन नंबर 1 पर लो हैंडल पैर की एवं शरीर की मांसपेशियों को मजबूत
महोदय, प्रदर्शनों की अगली कली में अगला प्रदर्शन यूएसी मिक्स मार्शल आर्ट भारत के प्रति जूडो की शुरुआत 1982 में जापान के टकेजिगा रोकानो द्वारा की गई थी। यह कला भारत में 1907 ईस्वी में प्रचलन में आई। कराटे की शुरुआत 19वीं सदी के आरंभ में जापान में आरंभ हुई। महोदय, यह प्रदर्शन 5 भाग में पूर्ण हो। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें इस टीम का। महोदय और प्रधान सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का मार्शल आर्ट की भाषा में अभिनंदन करते हैं। और अब भाग नंबर 1, हाथ व पैरों के प्रहार। सिपाही प्रशिक्षक सुशील कुमार, सिपाही प्रशिक्षक राकेश कुमार एवं सिपाही प्रशिक्षक रवीना सोनारे एवं प्रशिक्षणार्थी द्वारा ये प्रदर्शन आपके सामने सुग्गी बाजार, गिरी बाजार व उपके बाजार का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें गाँवों का द्वारा दुश्मन के प्रहार को हाथ और पैरों की मदद से रोका जाता है। प्रशिक्षण दिवस कन्या द्वारा यदि दुश्मन द्वारा प्रहार किया गया उसे रोकना किस प्रकार से दुश्मन को प्रहार द्वारा हाथों से रोक सकते हैं और पैरों से भी रोक सकते हैं, जबकि आपके पास हथियार है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बीच में देवेना सोनारे महिला शक्ति का प्रतीक पैर के प्रहार को रोकना हाथों से। जोरदार तालियां। आप कंडीशन सिपाही प्रशिक्षक दीपक कन्याल, सिपाही प्रशिक्षक सुशील कुमार, सिपाही प्रशिक्षक राकेश कुमार। कंडीशन का प्रदर्शन महोदय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के अंदर सर्व बर्दाश्त करने की सहनशीलता होनी चाहिए ताकि वह लाठी व डंडे के प्रहार को भी बर्दाश्त कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंडीशनिंग अति आवश्यक है। प्रदर्शन में कुछ प्रशिक्षणार्थी नकल बैंड, फिंगर बैंड तथा कुछ के द्वारा अपने पेट के ऊपर अपने वजन के बराबर का भार लिया हुआ है। अब भाग नंबर 3 ओपन फाइट। सिविल प्रशिक्षक रवीना सोनारे, सिपाही प्रशिक्षक रवीना सोनारे, सिपाही प्रशिक्षक दीपक कन्याल, सिपाही प्रशिक्षक सुशील कुमार एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा महोदय इस प्रदर्शन के माध्यम से महिला की शक्ति का प्रदर्शन आपके सम्मुख करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मंचलों या अन्य किसी विशेष परिस्थितियों के दौरान हमारी लड़कियां आत्म सुरक्षा कर सकती हैं। महोदय इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार जैसे छेड़खानी, पीछे से बाल पकड़कर खींचना, गले पर प्रहार व धारदार हथियार से कैसे बचा जा सकता है प्रदर्शन दिखाया। बहुत ही शानदार निगाह एक लड़की द्वारा अपनी माताओं बहनों को निश्चित रूप से निर्देश करें कि अपनी बच्चियों को इस प्रकार की सिखलाई दिलवाएं। आज बच्चियों के हाथ में यह हथियार होना जरूरी है कि वो जूडो कराटे और मार्शल आर्ट का भली प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। और अब आपको लेकर रहा हूं अगले प्रदर्शन की ओर। गुत्थम गुत्था फाइट। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम 15 जून 1920 को गलवान घाटी में घटित हुई घटना की ओर ले जाना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे वीरों द्वारा दुश्मन को यूएसी मिक्स मार्शल आर्ट के द्वारा धूल चढ़ाई गई। इस प्रदर्शन में 7 कार्रवाइयां दिखाई जा रही हैं। सिपाही प्रशिक्षक दीपक कन्याल, सिपाही प्रशिक्षक दुश्मन से कालर को छुड़ाना, गर्दन पर हुए प्रहार से बचाव, बहुत शानदार, पीछे से पकड़ लेने पर खुद को छुड़ाना। गौर से देखिएगा। बहुत खूब। धारदार हथियार या कटीली तार वाले डंडे से सिर पर किए गए प्रहार को बचाना। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसमें फुर्ती का इस्तेमाल होता है।
चाकू के प्रहार को बचाना। ये चाकू छुड़ाकर उल्टा दुश्मन को बर्बाद किया गया। गले के प्रहार को बचाना, पिस्टल के अटैक को बचाना। देखिए बहुत ही बिजली की फुर्ती से पिस्टल को अपने हाथ में ले, बहुत ही खूब, बहुत सुंदर ब्रेकिंग। महोदय, इस बात के दौरान हिमवीरा के द्वारा ग्लास ब्रेकिंग, मटका ब्रेकिंग तथा मार्बल ब्रेकिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्लास ब्रेकिंग सिपाही प्रशिक्षक राकेश कुमार, मटका ब्रेकिंग सिपाही रोहित कुमार, सिपाही प्रशिक्षक सुशील कुमार, मार्बल ब्रेकिंग। हीट ब्रेकिंग सिपाही देवेश कुमार, सिपाही आशुतोष कुमार। हीट ब्रेकिंग, ग्लास ब्रेकिंग देखिए बहुत ही सुंदर, सिपाही प्रशिक्षक राकेश कुमार द्वारा। मटका ब्रेकिंग सिपाही रोहित कुमार। कठिन है लेकिन देखिए एक सिपाही का अंदाज और जोरदार तालियां होनी चाहिए। पैर के प्रहार किया, बहुत शानदार प्रहार किया, वाह बहुत खूब। और अब सिपाही प्रशिक्षक सुशील कुमार द्वारा मार्बल ब्रेकिंग, मार्बल को तोड़ दिया गया। इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। महोदय, यहाँ पर प्रदर्शन समाप्त होता है। यहाँ पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षार्थियों के द्वारा आपके द्वारा अपने अमूल्य समय में से समय हमको देने के लिए जापानी भाषा में धन्यवाद। अरिगतो। अब बारी है इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने की। घायल या बीमार को हम स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। महोदय, प्रदर्शन के इसी क्रम में अगला प्रदर्शन इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का दिखाया जाएगा। भारत के पश्चिमी पुलिस बल के जवानों को अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हुए ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें मेडिकल सहायता की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए हर जवान को इतना काबिल होना चाहिए कि वह इम्प्रोवाइज तरीके से मरीज या घायल को ले जाने के लिए, अस्पताल तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर बना सके। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम 4 प्रकार से इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने के तरीकों को दर्शाएंगे। टीम का स्वागत करें तालियों से। स्टेशन नंबर 1 पर कंबल की सहायता से आप स्टेशन नंबर 1 देखेंगे, हर जवान के पास लगभग कंबल होता है। स्टेशन नंबर 2 पर ग्राउंड शीट की सहायता से और स्टेशन नंबर 3 पर गोरी की सहायता से तथा 4 पर जैकेट की सहायता से इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने की कार्रवाई को दिखाया जा रहा है। इसमें 8 फीट के 2 डंडे एक स्ट्रेचर के लिए आवश्यक होते हैं। इम्प्रोवाइज करना किसी भी प्रकार की सेना के विकास के लिए नहायत आवश्यक है। यहाँ दिखाए जा रहे सभी इम्प्रोवाइज स्ट्रेचरों को बनाने के लिए 7 से 8 फीट के 2 सीधे डंडों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप आसपास के इलाके से प्राप्त कर सकते हैं। डंडों की जगह टैंक के पोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन स्ट्रेचरों को बनाने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय लगा। स्टेशन नंबर 1 पर 2 जवानों द्वारा कंबल की सहायता से बड़ी तेजी और सरलता से स्ट्रेचर तैयार किया गया। नंबर 2 पर जवानों द्वारा ग्राउंड शीट तथा फ्लैट बैंडिंग या पतली रस्सी की सहायता से स्ट्रेचर तैयार किया गया। स्टेशन नंबर 3 पर गोली की सहायता से स्ट्रेचर तैयार किया गया। स्टेशन नंबर 4 पर जैकेट की सहायता से, अपनी पहनी हुई जैकेट की सहायता से, जबकि जवान पर दूसरी भी जैकेट हो और ठंड का मौसम हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। घायल जवान को उठाने के लिए जवान के सिर को सहारा देकर तथा दूसरा जवान पैरों की तरफ से सहारा देते हुए उठाए तथा धीरे से स्ट्रेचर पर लेटा दे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ इम्प्रोवाइज
स्ट्रक्चर बनाने का प्रदर्शन यहीं पर समाप्त होता है। टेंट फिटिंग महोदय, प्रदर्शन के इसी क्रम में अगला प्रदर्शन टेंट फिटिंग का दिखाया जाएगा। जैसा कि सब विदित है कि भारत के सीमा पुलिस की तैनाती बॉर्डर की सुरक्षा करना तथा समय समय पर मैदानी इलाकों में प्रशिक्षण एवं चुनाव जैसे ड्यूटियों के समय केवल टेंट लगाकर ही टुकड़ी रहने का बंदोबस्त किया जाता है। अतः यह निहायत जरूरी हो जाता है कि हमारे जवान टेंट लगाने तथा खोलने में पारंगत हो। यह तभी संभव होगा जब प्रशिक्षण के दौरान जवानों को टेंट लगाने का तथा उसके सुरक्षा संबंधी हिदायतों के बारे में सिखाया गया हो। चाहे ही किसी नवारक्षक को इससे पहले टेंट में रहने का अवसर मिला हो। भारत के सीमा पुलिस बल आमतौर पर दो नॉर्मल टेंट और स्मोकिंग महोदय, इस प्रदर्शन के दौरान 3 प्रकार के टेंट लगाकर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर एक्सटेंडेबल टेंट और इस टेंट को लगाने के लिए 6 जवान की आवश्यकता होती है। एक्सटेंडेबल टेंट में 6 जवान आसानी से रह सकते हैं। नंबर 2 पर विरोध लगाने की कार्रवाई की जा रही है। विरोध का इस्तेमाल मुख्य तौर पर प्रशिक्षणार्थियों या जवानों द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान किया जाता है। इसे लगाने के लिए 1 या 2 जवान की जरूरत होती है। स्टेशन नंबर 3 पर 2 मैन टेंट लगाने की कार्रवाई दर्शाई जा रही है। 2 मैन टेंट भी नॉर्मल टेंट की श्रेणी में आता है। 2 मैन टेंट में 2 जवान सहजता से कर सकते हैं और इसे लगाने के लिए 4 जवान की आवश्यकता होती है। स्टेशन नंबर 4 पर जवानों के लिए खाना बनाने की कार्रवाई दर्शाई जा रही है और संतरी भी तैनात है। बल में टेंट लगाने की कार्रवाई का प्रशिक्षण रिक्रूटों के आधार पर प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर जवान तेजी से टेंट लगा सकें तथा खोल सकें। स्टेशन नंबर 4 पर जवानों के लिए खाना बनाने की कार्रवाई दर्शाई जा रही है। प्रदर्शन के लिहाज से जवानों द्वारा मैगी बनाई जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा को दर्शाने के लिए 2 संतरी भी तैनात किए गए। महोदय, जिस तेजी से टेंट लगाने की कार्रवाई की गई थी उतनी ही तेजी से टेंट खोलने की कार्रवाई भी की जा रही है ताकि दुश्मन का किसी भी प्रकार का दबाव बढ़ने पर टेंट को जल्दी से बंद किया जा सके। ये जो इनका प्रशिक्षण है इन्हें इतना मजबूत बना देता है कि ये विषम से विषम परिस्थितियों में भी पूरी तरह से जीवित रहते हैं, होश में रहते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। इसके लिए खास हिदायत टेंट के नजदीक कूड़ा करकट बदलने की सामग्री नहीं होनी चाहिए। टेंट में धूप अगरबत्ती बीड़ी सिगरेट का प्रयोग न किया जाना चाहिए। टेंट में बिजली की लंबी तार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आग बुझाने के सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। टेंट की रस्सियों के ऊपर कपड़े आदि नहीं सुखाए जाए। चारों ओर 2 या 2 फीट हाइट होनी चाहिए, जिससे साफ आगे न जा सके तथा बरसात का पानी अंदर न आ सके। महोदय, इसी के साथ टेंट फिटिंग का प्रदर्शन समाप्त होगा। इसी क्रम अगला प्रदर्शन इन्फेंट्री का बेसिक सिद्धांत है। फायर एवं मूव अर्थात फायर और मूवमेंट करते हुए दुश्मन के नजदीक से नजदीक जाना और दुश्मन को बर्बाद करना। लड़ाई में जाने वाला दस्ता FUC पार करने के बाद स्टार्ट लाइन पर पहुंचता है। यद्यपि स्टार्ट लाइन से दुश्मन के इलाके में आर्टिलरी का फायर करके इलाके को क्लियर कर दिया जाता है। पैदल सेना अपने एडवांस के दौरान दुश्मन की तरफ बढ़ता है तथा छोटी मोटी रुकावटें सेक्शन बैटल ड्रिल, प्लाटून बैटल ड्रिल को पार करके दुश्मन के नजदीक पहुंचता है। इस प्रदर्शन में हमारे ट्रूप्स को कैमोफ्लाइज वर्दी में एवं शत्रु सेना को हरे रंग की वर्दी में दिखाया गया है। यद्यपि एडवांस के दौरान युद्ध कौशल की सिखलाई को अमल में लाया जाता है। एडवांस के दौरान दुश्मन द्वारा हमारे 2 जवान घायल हो गए हैं। जमीनी छुपाव उपलब्ध न हो तो 51 मोटर तथा स्मोक ग्रेनेड की मदद से धुएं का पर्दा बनाया जाता है ताकि शत्रु के एंड फायर से बचा जा सके। बैनर फाइटिंग का इस्तेमाल हमले के आखिरी दर्जे पर किया जाता है। यहाँ गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ रहे फौज को बैनर का इस्तेमाल लड़ाई का फैसला करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए
जवान को बेरहमी से ग्रेनेड फेंकना आना व हमलावर होना जरूरी है। लड़ाई के हालात के दौरान दुश्मन को मोर्चे के अंदर मार डालना होता है तो सबसे पहले दुश्मन के मोर्चे पर ग्रेनेड फायरिंग करके उसको बर्बाद या घायल किया जाता है। यदि ग्रेनेड थ्रो करने पर भी दुश्मन बर्बाद नहीं होता है या फिर घायल तो जोशीले जवान द्वारा ग्रेनेड फायरिंग कर घायल दुश्मन को मारकर बर्बाद किया जाता है। धावा पोजीशन ग्रेनेड फाइटिंग की सभी कार्यवाहियां धावा पोजीशन से शुरू होती हैं, खासकर जब दौड़ रहे हैं। महोदय, धावा पोजीशन अख्तियार करने की कार्यवाही को देखें। आराम करने की पोजीशन जवान को आराम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तान शस्त्र की कार्यवाही कर दुश्मन को चैलेंज से मारा जाता है। तान शस्त्र की पोजीशन में जवान दुश्मन की तरफ बढ़ता है। तान शस्त्र की हालत में दुश्मन को हराने या दुश्मन के बीच में डर पैदा करने, उसे भगाने के लिए मजबूर करने में गरजना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई दुश्मन अचानक से सामने आ जाए तो उसको मारने के लिए भोग की कार्रवाई करता है, जिसको खड़ी डमी द्वारा दिखाया गया है और बाद में दोबारा तान शस्त्र की पोजीशन में आता है। यदि कोई दुश्मन घायल अवस्था में जमीन पर गिरा हो तो जिसको डमी द्वारा दिखाया गया है पर भोग की कार्रवाई करता है। भोग की कार्रवाई के बाद दोबारा तान शस्त्र की पोजीशन में आ जाता है। यदि कोई दुश्मन अचानक से सामने से आ जाए तो उसको मारने के लिए भोग की कार्रवाई करता है, इसको खड़ी डमी द्वारा दिखाया गया है। महोदय, बड़ी डमी पर भोग की कार्रवाई करने के बाद कमांडर द्वारा दुश्मन पर विजय हासिल करने पर पायरोटेट द्वारा सिग्नल दिया जाता है और उसके बाद जवान दोनों हाथों से राइफल को पकड़ता है तथा राइफल को दोनों हाथों से ऊपर उठाते हुए धावा पुकारते हुए अपने सूच में शामिल हो जाता है। महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त होता है। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे वीरों का। आयो
सभी वीर सपूतों को प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के जो साक्षी बने हैं उन सभी राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करता हूं। मुझे कविता के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं पहले 2 पंक्तियां और उसके बाद में एक छोटी सी कविता की 4 पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं कि खुद से ज्यादा हिंदुस्तान से प्यार करेगा, मेरा कवि उसका स्वागत सत्कार करेगा और राष्ट्र प्रेम की अविरल धारा बहती हो, जिसके मन में भारत माता रहती हो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जो खुद को तैयार करेगा, मेरा कवि उसका स्वागत सत्कार करेगा। जिन वीरों ने अभी प्रशिक्षण पूर्ण किया है उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये पंक्तियां कहता हूं कि वतन के वास्ते मित्रों जमी हम लाल कर देंगे, वो देखे आज फिर हमको कि क्या क्या हाल कर देंगे, कर्म हम सरफरोशी में खुदे कंगाल कर देंगे, हमें भी फक्र है खुद पर कि पैदा ये जमी है, ये शहीदों की जमी है, ये शहीदों की जमी है। चलो तीरे बया कर दो, कमाने खींच कर रख दो, चलो तीरे बया कर दो, कमाने खींच कर रख दो, जो आए कोई सरहद पर तो उसका सिर कलम कर दो, बनाकर देख ले दुश्मन जबरदस्ती हमें काफिर, अगर ऐसा करेंगे तो घरों में लाल रंग भर दो, बता दो आज तुम उनको कि मेरी सरजमी है ये, शहीदों की जमी है ये, शहीदों की जमी है। लहू बह जाए पानी सा, किसे है गम जवानी का, किसे है डर जमाने का, न गम हस्ती मिटाने का, नमक है हिंद का खाया, पिया है नील गंगा का, है सिर पर छत्र भी उसका, जहां दुनिया थमी है ये, शहीदों की जमी है ये, शहीदों की जमी। दिखाए कोई जो आंखें उन्हें तुम मोड़ कर रख दो, बड़े जो बेव जालिम के उन्हें तुम मोड़ कर रख दो, उठाए हाथ जो मां पर उन्हें तुम तोड़ कर रख दो, बुझा दो आग जो अपने करे जो मैं लगी है ये, शहीदों की जमी है ये, शहीदों की जमी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा के लिए सोनाली तिवारी को सुनेंगे आप, बहुत सुंदर कविता लेकर आई है आपके सामने, यह गाकर सुनाएंगे। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि एवं डीआईजी सर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे मौका दिया। अब जो हमारी सरहद पर फौज रहती है वो क्या सोचती है और उन्हीं के लिए है ये छोटी सी कविता कि शोहरत नादा करना मौला, दौलत नादा करना मौला, बस इतना अदा करना चाहे, जन्नत नादा करना मौला। शम्माए वतन की राह पर जब, शम्माए वतन की राह पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जो सीमा पर सरहद पर हमारी फौज रहती है, आईटीबीपी घूमती है, उनके लिए है ये लाइन, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीले मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी न रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। जन धन में उच्छल देश प्रेम की झलक तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशमान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने, पर
बहुत बहुत धन्यवाद।